ज्ञान, तेरे जीवन की बातें हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर। जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे तुम लोगों ने मेरे साथ साथ बोलना है, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रार्थना मैं बोल रहा हूं ताकि परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करो। परमेश्वर पिता, जो वचन, जो जीवत कलाम, पवित्र वचन, जीवन की बातें हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, उसके लिए हमारा मन खोल चुके हो, हमें बुद्धि और समझ दे चुके हो। जो कुछ हम सीखेंगे उसके साथ पूरी वफादारी कर चुके हैं, पूरे मन से वफादारी कर चुके परमेश्वर। कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को आज चुरा नहीं पाएगी। हम खुदा खरे पूरे आज्ञाकार बनेंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा हो चुका है। आमीन, हालेलुया। तो ये टॉपिक चल रहा है, थंबनेल दिखाओ ताकि इन्हें समझ आ जाए क्या टॉपिक चल रहा है इन दिनों में। थोड़ा जूम करो ताकि दिखाई देने। परमेश्वर की आज्ञाकारी ही सफल जीवन है। हमें याद रखना, अभी हम गवाही सुन रहे थे कि परमेश्वर ने कितने हालात थे। 2 बच्चे मर गए ब्लड इन्फेक्शन से, बड़े सारे हालात है। सब चीजों में परमेश्वर ने आराम दिया। 3 किलोमीटर दूर घर, लेकिन नॉर्मल ले लिया परमेश्वर को। कभी आए कभी नहीं आए। तो फिर उसके ऊपर दुष्ट आया था ना, शैतान। वो अंदर ही अंदर उससे मारने लगा बीमारियां देकर। क्योंकि जब तुम संसार में हो तब भी मरोगे, क्योंकि तब तुम आए इधर तब हो। क्योंकि यीशु मसीह के पास कोई नहीं आ सकता जब तक उसके सारे रास्ते बंद नहीं हो जाते। कितनों को बात समझ आती है? यीशु मसीह लोगों के लिए लास्ट स्टेशन है और लास्ट दरवाजा है। इस यीशु के पास कोई नहीं आता। सब जगह धक्के खा लेंगे लेकिन यीशु के पास नहीं आते। जब कोई चारा नहीं होता तब आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो फिर समझना पड़ेगा आपको कि आपका कैसा हल होना है, कैसे हल होना है, कैसे आपकी जिंदगी बचनी है, कैसे आपकी जिंदगी में काम होने हैं, कैसे आपके रोग जाने हैं, कैसे आपकी बीमारियां जानी है। लेकिन जब जाएंगी तो तब आपने बहुत अच्छा मन बनाना है, क्योंकि जो परमेश्वर तुम्हें छुड़ा सकता है तुम्हारे हालात से, तुम्हारी बीमारियों से, वो तुम्हें और बहुत कुछ देगा, तुम्हारे लिए और बहुत कुछ अच्छा करेगा। ये 100% है। उन लोगों से पूछो जो लोग अब सच्चे मन से बने हुए हैं। अभी मौसम खुल चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है। मैं जानता हूं कि ज्यादा ठंड के कारण जो लोग होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं ना। मतलब आप ऐसे इंसान हो कि आपको कोई भी सिचुएशन रोक देती है। आप ऐसे इंसान बनने चाहिए कि कोई किसी भी तरह की सिचुएशन, मैं कहता हूं बारिश आ जाए पूरी, तब भी आपको आना, रुकना ही नहीं वचन पूरा करने से। कितनों को बात समझ आती है? जिस दिन तुम्हारा ऐसा जीवन हो गया कि तुम वचनों को पूरा करने वाले बन गए, तुमने सिचुएशन पर मन नहीं लगाया, हालात पर मन नहीं लगाया, तो फिर देखना मजा अपनी जिंदगी में कि कैसे पावर काम करती है। मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं सुबह यहां आया अपना दर्शन पूरा करने, जो परमेश्वर ने मुझे दिया, जो परमेश्वर ने मुझे कहा कि मीटिंग को तुमने 2 महीने खुद आकर स्टार्ट करना है, तो ये दर्शन मैंने तुम्हें बताया कि आप सबने भी करना है, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है। ठीक है? अब जो चाहत वाले थे वो आ गए। मतलब एक हिस्सा, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा लोग यहां आकर बैठ के थे, चाहत वाले, और परमेश्वर ने उनके मन को देखा। अब हम सारे लोग सुन रहे हैं इस दर्शन के बारे में। हम सबको पता है क्या हमारा ऐसा जीवन होना चाहिए कि हमारा जो शारीरिक जीवन है हमारे ऊपर दबाव रखे, हमारे शारीरिक जीवन का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा रहे कि हम वचन को पूरा ना कर पाए। क्या ऐसा होना चाहिए? बोलो, आप बताओ मुझे। क्या ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में रहनी चाहिए कि आप जो सुन रहे हो उसे कर ना पाओ? अगर उसे कर नहीं पा रहे आप, तो सोच लेना ये कुछ नेगेटिविटी है जो आपको रोक रही है। अगर आपने इसे हटाया नहीं, परमेश्वर के सामने इस बात को रखा नहीं, हुक्म इसको दिया नहीं, अंगीकार इसको किया नहीं, विश्वास से आने के लिए मन बनाया नहीं, तो वो आपके बड़े सारे लाभ रोक कर रखेगी। आपकी हीलिंग भी रोक कर रखेगी। आप जानते हो शैतान हीलिंग रोक देता है, आपकी आशीष रोक देता है, वो रोक सकता है, उसके पास शैतानी ताकत है। लेकिन आपने उसकी रुकावट में नहीं रहना। अगर आपको वो रेड लाइट दिखाता है तो आप रुक जाते हो। नो, तुम्हें नहीं ऐसा करना। तुम रेड लाइट दिखाओ से वो रुके, ये तुम्हारा अधिकार है। ये मसीह में तुम्हारा जीवन है। कितनों को बात समझ आती है? अब मैं बिलीव करता हूं कि जो इस थर्सडे में और आने वाले संडे में तुम जितने लोग संगति में आओगे, सारे के सारे 10:30 से पहले आकर वचन पूरा करोगे और फिर इसकी ताकत देखना। हालेलुया।
अब जो इस साल होने वाला है वो परमेश्वर ने मुझे बता दिया है और उस पर मैं स्तर्क हूं, उसकी मैं प्रेयर में जा चुका हूं। अब मैं चर्च में कम आता हूं, मैं अपनी पर्सनली प्रेयर में हूं। जब मैं चर्च में आता हूं तो ये डिस्टर्ब बड़े कर देते हैं मुझे बच्चे। कोई आ गया, कोई रोने लगा, मिला दो जी, फलाना मैसेज आ गया, इसको दे दिया। सारा दिन कुछ ना कुछ ये बोलते रहते थे। मेरे घर में मुझे कौन बोलेगा? तो मैं कंटिन्यू क्या रहूंगा प्रार्थना में, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसी प्रार्थनाएं करने के लिए कहा है जो ये चीजों को दूर करना है। ये जो चीजें हो रही है, जैसे गवाही बन जाती, लोग गवाही नहीं देते है ना। अभी मैं सुबह आपको बता रहा था है ना, लोगों की इतनी अच्छी अच्छी जीवन की गवाहियां बनती है, इतना भला होता है, एकदम से कठोर कर देता उन्हें शैतान, क्योंकि वो मौका दे देते शैतान को। फिर शैतान उनके जीवन में पहले से भी ज्यादा खराबी लेकर आता है, पहले से भी ज्यादा बीमारियां लाता है, क्योंकि उसका काम ही यही है। इसीलिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें खरे बनना है, वफादार, आज्ञाकारी। सोच कर देखो, अगर तुम बिलीव से यहां आते हो और तुम्हारे एक काम होते, दो काम होते हैं, अगर तुम सच्चे मन से चलोगे तो वो तुम्हारे कितने काम करेगा। सोचो, सोच कर देखो आप। मैं उसका गवाह हूं, मैं जानता हूं वो कितने काम करता है। आज एक सॉन्ग सुन रहे थे, बड़ा अच्छा सॉन्ग था वो, मुझे बाहर आता सॉन्ग, जिसमें आसमान की जो ऊंचाइयां है ना, उसको क्या करना? मिलना, मिलना, आसमान की ऊंचाइयों को मिलना। और जो रेत के गन है, रेत के गन को भी गिनना सौखा है। आसमान की ऊंचाइयों को भी नापना आसान है और रेत के तारों को भी गिनना सौखा। किसी ने बहुत जबरदस्त सॉन्ग बनाया, लेकिन कैसे था ये? तेरे किए हुए जो काम है हमारे उद्धार के लिए, हमारी जीवन के लिए अच्छे काम, उन्हें गिनना औखा है, इतने ज्यादा है। सोच कर देखो कितना बड़ा ये सॉन्ग था। आज मीटिंग के स्टार्ट में ये गाया गया था, मैंने वो सॉन्ग में पूरा मजा लिया, आनंद से झूमा परमेश्वर के साथ। तब आप नहीं थे, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है शरीर की, ऐसा स्वभाव बन गया है, ऐसी हैबिट्स बन गई है कि आप ऐसे दिमाग बना दिया शैतान ने आपका कि मैं ज्यादा टाइम नहीं बैठना। ऐसा दिल दे दिया शैतान ने आपको, ज्यादा मुझे टाइम नहीं देना। ऐसे स्वाभाविक ये स्वभाव बन गया आपका, और ये आपका लॉस है, आपका नुकसान है। अगर आप इसमें लॉन्ग टाइम में रहे तो आप कठोर हो जाओगे, बड़े अजीब से हो जाओगे, नॉर्मल से हो जाओगे। तुम्हें इसे तोड़ना होगा, इस जुक्ति को तोड़ना होगा प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के सामने रखकर रोज रोज। परमेश्वर ये चीज हट चुकी है, मैं समय से पहले बैठ चुका हूं, ऐसा हो चुका है। सुबह में जल्दी 5 बजे संगति वाले दिन उठ चुका हूं, जल्दी घर से निकल चुका हूं, ऐसा मेरे लिए आपने कर दिया। रोज रोज आपको बोलना होगा, मेरे मेंबर, एक दिन पहले आप प्रार्थना करो इस बात के लिए, क्योंकि हो सकता है कई लोगों के साथ घर में सुबह सुबह किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए, नेगेटिविटी काम कर दे, मन खराब हो जाए। ऐसी चीजें नेगेटिविटी करती रहती है। इसे दूर करने के लिए कंटिन्यू तुम्हें प्रेम में रहना पड़ेगा, प्रेम में बात रखनी पड़ेगी। मेरे घर में शांति है, मेरे घर में बरकत है, मेरे घर में प्यार है, मेरे घर में वो सब कुछ आ चुका है जो परमेश्वर आप हमें देने के लिए शब्द देधारी हुए, पृथ्वी पर मेरे लिए आए, प्रभु यीशु आ मेरे लिए आए, वो हो चुका है। आपको कंटिन्यू ये प्रैक्टिकल करना होगा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। अपने मुंह का अंगीकार अंगीकार परमेश्वर के सामने रखना होगा, फिर ये हो पाएगा तुम्हारे लिए। कितनों को बात समझ आती है? मैं आपके पीछे यही प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मेरे अकेले की प्रार्थना के साथ साथ तुम्हारा भी फेथ चाहिए, मेरी प्रार्थना पर भी विश्वास चाहिए। मेरी आज एक गवाही दे रहे थे, किसी का बच्चा आईसीयू में था, तो उस बहन ने कहा जो प्रार्थना हमारे खुदा के दास हमारे लिए करते हैं, उसे रिसीव करती हैं और अंगीकार करती हैं, उनकी प्रार्थना के द्वारा ये बच्चा आईसीयू से बाहर आ चुका है। और जब उन्होंने ऐसा विश्वास किया तो अगले दिन ही वो आईसीयू से बाहर आ गया, उनका मेंबर आया या नहीं आया। तुम्हें मेरी प्रार्थनाओं को रिसीव करना होगा और खुद भी अपनी प्रार्थनाओं में स्ट्रांग रहना होगा। कौन सी आज्ञा, क्या बात कही परमेश्वर ने, फटाफट यस खुदा मैं पूरा कर चुका, धन्यवाद, मैं से पूरा कर चुका, धन्यवाद, ऐसे अंगीकार करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये साल इस मिनिस्ट्री का डबल होने का टाइम है। ये मिनिस्ट्री इस साल डबल होगी यीशु मसीह के नाम से, और तुम अपनी इन खुली हुई आंखों से ये देखोगे। डबल होने का मतलब क्या है? ये पंखे जितने हैं इनका साइज बढ़ जाएगा, ये जो पिलर हैं जितने साइज है इनका और साइज बढ़ जाएगा, दीवारें 9 इंची 18 इंची हो जाएंगी, ये मतलब है। बोलो, मिनिस्ट्री बढ़ जाएगी, चमत्कार बढ़ जाएंगे, आशीष बढ़ जाएगी, रुकावटें हट जाएगी, तुम जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ोगे, तुम जबरदस्त तरीके से उसके वचन को पूरा कर पाओगे, तुम्हारे कारोबार बढ़ जाएंगे, तुम्हारा प्यार बढ़ जाएगा, तुम्हारी आज्ञाकारी बढ़ जाएगी, तुम्हारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी, वो सारी शारीरिक बातें हट जाएगी जिसने तुम्हें रोक कर रखा था। और उसी के रुकने के कारण आशीषें रुकी हुई थी, काम रुके हुए थे। जितना हम खुदा से ले रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, जितना उसने आपके लिए रखा है सोच से परे,
अगर तुम सोच से परे जो खुदा ने आपके लिए रखा है लेना है, तो आज्ञाकारी तुम्हें सफल बनाएगी। ये बात सीख लो। इसके लिए तुम्हें इस थर्सडे का वचन सुनना पड़ेगा जो बीत गया थर्सडे। मैंने पार्ट 1 में आज्ञाकारी, वैसे तो वो दूसरा पार्ट है, लेकिन उसको लिखने में पहला पार्ट लिख दिया, आज दूसरा पार्ट लिख दिया। इस थर्सडे का वचन सुनना, ध्यान देना, क्या सिखाया था उसे, घर जाना उसे सुनना, इसे भी सुनना। ये मेहनत कर लेना थोड़ी सी। अगर ये मेहनत करोगे तभी फल पाओगे। अगर आप मेहनत करना ही नहीं चाहते, स्पिरिचुअल मेहनत, तो कैसे फल पाओगे। आज मैंने थर्सडे एक कैरेक्टर के बारे में बताया था, एस्तर के कैरेक्टर के बारे में। मैंने कहा था उसके ऐसे मैं पॉइंट्स तुम्हें बताऊंगा, गहरे पॉइंट आज्ञाकारी के, जो तुम्हें आज इस वचन से शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि उस समय राजा शारस राज्य कर रहा था। जानते हो 127 देशों के ऊपर राज्य कर रहा था। एक बार वो इतना बढ़ गया राजा कि उसने सारे अपने प्रधान, याजक, अधिपति और दूसरे भी कई मित्र राजों को बुलाकर अपने महल में बहुत बड़ा पार्टी भोज किया था, ठीक है। और वो लोगों को 180 दिन तक क्या करता रहा, अपने आभूषण, कीमती चीजें, सोना, हीरे जवाहरात की चीजें, कुछ ऐसी चीजें जो निहायत कीमती थी, दिखाता रहा। और जब वो 7 दिन के भोज में 7वें दिन मधु ना, दाक मधु से नशे में चूर था, और उसने अपने कुछ प्रधानों को कहा कि जाओ मेरी जो रानी है वस्ती, उसे यहां आने के लिए बोलो। वो बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि राजे महाराजों का जो इतिहास है वो डिफरेंट है। उसको छोड़ दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें यहां पर कुछ समझना है परमेश्वर के वचन में, कि जो परमेश्वर का वचन जो है ये क्या हमें समझाता है। कुछ भी जो परमेश्वर के वचन में लिखा उससे, उसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, ये बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना, कि ये वचन बाइबल के वो वचन, उसका मेरे जीवन से क्या संबंध है, उसका मेरे जीवन से क्या ताल्लुक है, मुझे उसमें क्या करना है। ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए। लेकिन यहां पर वो रानी नहीं आई, उसने आज्ञा नहीं मानी। राजा क्रोध में बहुत बढ़ गया, गुस्से में आ गया। उसने अपने जो होते ना बुद्धिमान, जो शास्त्री, पंडित, जो बताते हैं मार्ग कैसे कैसे चलना है, जहां राजे को भी कोई बात नहीं समझ आती, तो ऐसे लोग होते हैं जो राजा ने बहुत सारे रखे थे, ठीक है। उनको मैं अभी आपको इस वचन में खोलकर समझाता हूं। उनको जब बुलाया गया ना, तो उनसे पूछा गया कि मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि ऐसे तो आपका पूरी दुनिया में सम्मान खत्म हो जाएगा और दुनिया के हर पुरुष का सम्मान खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करो, पूरे राज्य में एक आज्ञा निकालो, एक अनाउंसमेंट करो कि जितनी भी सुंदर कुंवारी लड़कियां हैं उनमें से एक को रानी बनाया जाएगा। रानी किसकी जगह पर? वस्ती की जगह, वो रानी की जगह पर। इससे तेरा अपमान दूर होगा और आने वाले फ्यूचर में भी कभी कोई औरत गलती नहीं करेगी अपनी पति के सामने। ऐसा करके एक सिचुएशन थी। इस सिचुएशन के बीच में खुदा का एक प्लान है जो हमें समझना है। कितनों को बात समझ आती है? अब जो कुंवारी लड़कियां थी, ये मैटर नहीं करता था कि वो रिच है या रानी है, कौन है। ये सब नॉर्मल घरानों से थी, नॉर्मल घरानों से। एक ऐसी सुंदरी, बहुत सुंदर, बुद्धिमान राजा की पत्नी बनने के लिए, रानी बनने के लिए पूरे देशों में ढूंढी जाए, और जो भी परख टेस्ट होगा और जो पास होगी राजा के सामने, वही उसकी रानी होगी। ठीक है, समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? लेकिन अब अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो मोर्दके ने इस एस्तर को, जो उसके चाचा की बेटी थी, ठीक है, उसे अपनी बेटी बनाकर पाला पोसा और उसको अपनी बेटी की तरह रखा था। अब ये भी बहुत सुंदर थी, ठीक है, और उसको मोर्दके ने सब कुछ बताया था क्या करना है, ठीक है। इस जो भी होने वाला है, और राजा को एक रानी चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है उसको भी, वो भी चुनेगी, वो भी बुलाएगी। तो ये हम एक वचन तुम्हारे सामने पढ़ते हैं, 2:15। सबसे पहले वहां वो महल में रहे, वो सारी कुंवारियां, उनके लिए बहुत सारी चीजें ना, लगाने के लिए चीजें, खाने के लिए डिफरेंट खाना, रहना पीना, कपड़े, बहुत जबरदस्त सुख सुविधाएं उन्हें दी गई। और 1 साल के बाद राजा के सामने जाना था। 1 साल तक उनकी तैयारी थी, ठीक है। लेकिन जब वो टाइम आया
और जो भूषण आभूषण, जो गिफ्ट, जो सोने चांदी की चीजें उनके लिए ठहराई गई थी कि इतनी तो ठहराई गई थी गिफ्ट राजा के सामने जाने के लिए, जितना ठहराया गया था उतना तो था ही, लेकिन ये भी ऑप्शन थी कि जितना लेना है ले सकते हो, जितना मांगना है मांग सकते हो राजा से। जानते क्यों? मैं समझाता हूं। क्योंकि जब राजा के सामने जाना था, अगर राजा को वो नहीं पसंद आई और वो अब उसको अब रानी बनाने के लिए राजी नहीं है, तो उनके अंदर लालच था ना कि अब रानी तो बनेगी नहीं, तो जितना ले सकते ले लो। क्या कर सकते हो? जितना ले सकते हो क्या करो? ले सकते हो। लेकिन यहां पर एस्टर ने जितना ठहराया था उतना ही लिया। यहां से हमें समझ आती है लालच नहीं था उसके अंदर। बोलो, परमेश्वर इस चीज को पावरफुली देखता हमारे जीवन में। हमारे जीवन में ये सबसे बड़ा विषय परमेश्वर काउंट करता है। अब सेवा करने वाले पास्टर्स, एवेंजलिस्ट या ब्रांचेस के ऊपर जो अपॉइंट किए जाते हैं, अब परमेश्वर यहां देखता है मन देखता है। अब ये तो कोई चोरी नहीं है ना, ये तो कोई गुनाह नहीं था, क्योंकि एक तो चोरी होती है, एक तो गुनाह होता है, एक हेराफेरी होती है ना। परमेश्वर के हम तो जानते हैं कि मनुष्य मुझे देख नहीं रहा, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन एस्तर के लिए ये तो चोरी नहीं थी, कोई गुनाह नहीं थी, बस मांगना था और डिमांड करनी थी और मिल जाना था। अभी इसको भी पता नहीं था कि मैं सिलेक्ट हूं या नहीं, तो इससे अच्छा मैं मांग लूं ताकि जब नहीं भी बनूंगी रानी तो दिन अच्छे रहेंगे। कितनों को बात समझ आती है? यही लालच एस्तर के अंदर नहीं था, इसीलिए